जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे। आज मैं आप लोग को आपके पाठ पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश, शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस पाठ का व्याख्या मैं अपने पहले के वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक श्यामचरण दुबे जी हैं। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला है, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों से द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़े हुए हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दें, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाती हैं। वस्तुओं और परिधान की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अभी सिर्फ समय देखने के लिए बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में भी पहनी जाती हैं। संगीत आए या ना आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता, पर भविष्य में भी होने लग जाएगा। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। यानी हमारी सामाजिक सरोकारों में भी कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जा रहा है। गांधी जी के अनुसार हम अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलाव को अपनाना है। उपभोक्तावादी संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। बच्चों, आइए हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। वर्चस्व का अर्थ है प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित या सूचित, अनंत जिसका अंत ना हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, अस्तित्व, पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना, क्षरण, नाश, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग रहते हैं, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा यानी होड़, छद्म, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। प्रश्न उत्तर 1, आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उत्तर, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी घड़ियां, कंप्यूटर आदि खरीद रहे हैं।
प्रतिष्ठा के नाम पर हम 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। हम संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहे हैं, विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है, हम जीवन के विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं, सारी मर्यादाएं और नैतिकता टूट रही हैं, मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? आंसर, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते थे, आज समाज तथा सामाजिकता एवं नैतिकता के पक्षधर थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही थी। इससे हमारी एकता और अखंडता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। का, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। खा, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। उत्तर का, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम जीवन का लक्ष्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। खा, सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं, उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। बच्चों, अब आप अपनी पाठ उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ को तथा प्रश्न उत्तर को याद करके लिख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।